फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ने डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से क्या है तो पूछा है। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन सन 2004 में पूछा गया था। पहला ये क्वेश्चन है कि जितने भी जो हमारे वायसराय हैं उनको क्या करना है, तो उनके कालक्रम के अनुसार यानी कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें उनके रूल्स के अकॉर्डिंग लगाना है। तो पहला है हमारा लॉर्ड कुर्जन, दूसरा है हमारा लॉर्ड चेस्फोर्ड, तीसरा है हमारा लॉर्ड हास्टिंग और जो हमारा चौथा है वो है लॉर्ड एडविन। तो ऑप्शन ए है पहला तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन बी है दूसरा चौथा पहला तीसरा, ऑप्शन सी है पहला चौथा दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी है दूसरा तीसरा पहला चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इसका जो राइट आंसर वो क्या है ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम देखें जो हमारे लॉर्ड कर्जन थे वो हमारे भारत के वायसराय कब से कब तक रहे थे, तो 1899 से लेकर के 1905 तक रहे थे। यानी कि हर एक 6 साल में क्या है तो भारत में ब्रिटिश इंडिया के अंडर में, जब हमारा देश ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था, तो हर एक 6 साल में क्या था तो हमारे क्राउन्स को यानी कि हर एक 6 साल में क्या है हमारे देश में जो वायसराय तो उनको बदल दिया जाता था। तो 1899 से लेके 1905 तक कौन थे, तो लॉर्ड कार्जन थे, और 1910 से 1960 तक कौन थे, तो लॉर्ड हैड्रेज थे। और जब हम बात करें 1960 से 1921 तक तो लॉर्ड केल्सफोर्ड रहे थे। और जब 1926 से 1931 तक के जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड एडविन थे। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में यानी कि हमारी कंट्री में पहला कौन सा ऐसा बैंक था, यानी कि फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस, और जो कि स्थापना की गई थी 1881 में, वो बैंक कौन सा था। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा और डायरेक्ट पूछा। तो ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब एंड सिंध नेशनल बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो पहली बार जो भारत के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता था वो कौन सा बैंक था, हमारा अवध नेशनल बैंक। यानी कि सॉरी, हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन बी है। यानी कि अवध कॉमर्शियल बैंक वो पहला बैंक था जिसके द्वारा क्या है भारतीयों के द्वारा उसको क्या किया जाता था, तो इसमें इंडियंस के द्वारा ही जो कि हमारे थे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो इंडियंस के द्वारा ही क्या किया जाता था, इसे मैनेज किया जाता था। और उसके बाद जो जिसे 1881 में फैजाबाद में से इसकी स्थापना की गई थी। आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो इस बैंक को क्या है तो बंद कर दिया गया है। 1958 में क्या है नेशनल यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। यानी कि 1895 में नेशनल यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे जो 1958 है वहाँ पे जो हमारा अवध कॉमर्शियल बैंक है तो इसको बंद कर दिया गया था। और बात करें जो कि लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। आज अगर हम इंडिया के सबसे बड़े बैंकों की बात करें तो उसमें जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें से एक बड़ा बैंक आज के टाइम पे ये माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये 2006 में पूछा गया था। इसमें ये बताना है कि जो हमारे यानी कि जो साइमन यूनिटी हुए थे उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे। यानी कि जब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड हास्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटवेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसे साइमन यूनिटी यानी कि सिपाही विद्रोह के नाम से भी उसे जानते हैं। उस टाइम जो भारत के जो हमारे वायसराय थे वे कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के वायसराय थे। जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट होता है उसके बाद जो एक्ट आता है 1858 में, तो उसमें जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो पावर्स थी वो सारी किसके हाथ में ट्रांसफर हो जाती हैं, तो ब्रिटिश ग्राउंड के हाथ में क्या होती है इसको ट्रांसफर
कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है ये 2007 में पूछा गया था। तो इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए इनमें से ऐसा कौन सा कौन से ऐसे ब्रिटिश थे जिसके द्वारा पहले फोर्ट का, यानी कि फर्स्ट फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन सी है फोर्ट एस.टी. जॉर्ज, ऑप्शन सी हमारा फोर्ट एस.टी. डेविड, ऑप्शन डी है फोर्ट एस.टी. एंग्लियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फोर्ट एस.टी. जॉर्ज। फर्स्ट जो फोर्ट एस.टी. जॉर्ज है उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी 1904 में उनके द्वारा क्या है तो पहला एक फोर्ट क्या किया जाता है तो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। अगर हम उनके कुछ फेमस अगर साइट्स यानी फोर्ट्स की बात करें तो जिसमें से एक क्या था तो हमारा मैरी चर्च जो कि एशियन एंग्लिश चर्च था, और दूसरा था क्या तो म्यूजियम जो कि किसके थे कंटेंट्स थे उसमें किसमें 86, और जो आर्टिफैक्ट्स थे वो सारे ब्रिटिश रूल के अंदर ये सारे म्यूजियम उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो वेसेली हाउस है जो कि क्या है एक जो कि हमारे फोर्ट गवर्नर की पेंटिंग उसमें देखने को मिल रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है ये 2005 में पूछा गया था। इसमें ये बताना है कि किसके द्वारा, यानी कि जो हमारा वेनिकुलर प्रेस एक्ट है वो किसके द्वारा रिपेल्ड किया गया था। ऑप्शन ए है हमारा लॉर्ड डॉफ्रिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्रूजन, ऑप्शन डी है लॉर्ड हस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1878 में क्या है तो लॉर्ड लेटन के द्वारा जो वर्नकुलर प्रेस एक्ट है वो उनके द्वारा फोर्स में लाया गया था, लेकिन जो लॉर्ड रिपन है उनके द्वारा 1882 में इस जो हमारा जो हमारा वर्नकुलर प्रेस एक्ट है उसको क्या कर दिया गया था तो रिपील कर दिया गया था, यानी कि निरस्त कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है वो सन 2005 में पूछा गया था। इसमें दो स्टेटमेंट है, दोनों में से ये बताने कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि मतलब 3 स्टेटमेंट है, हमें ये बताने कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो हमारे भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा रेगुलर पुलिस फोर्स भारत में क्या किया है तो स्थापित किया गया था ब्रिटिश पैटर्न के अकॉर्डिंग। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो कि कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो किसके अकॉर्डिंग की गई थी तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग की गई थी। और हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो हमारे आईपीसी कोड है यानी कि जो इंडियन पिनल कोड है वो कब आया था तो 1960 में हमें ये हमारे देश में आया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है हमारा पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट गलत है जबकि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है और जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है तो गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि जो वार्निंग हस्टिंग है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कहाँ के तो बंगाल के, और जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो वार्निंग हस्टिंग है उनके द्वारा जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा ये जो रेगुलर पुलिस फोर्स है भारत में ब्रिटिश पैटर्न के अकॉर्डिंग स्थापित किया गया था। तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया तो गलत हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ये सन 2006 में पूछा गया था जिसमें दो स्टेटमेंट है और दोनों में से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारा चार्टर एक्ट 1853 था उसके द्वारा एबॉलिश कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी भारत के अंदर, जो उनकी ट्रेड की जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 1853 उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एबॉलिश कर दिया था किसका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और रूलिंग जो डायरेक्टली जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है उसमें यही कहने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही 1857 का रिवोल्ट हुआ
उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तो जो ईस्ट यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एबॉलिश है उसको समाप्त कर दिया और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलिंग अपने हाथ में ले लिया भारत का। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है हमारा ओनली पहला, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा, ऑप्शन सी है पहला दूसरा दोनों, ऑप्शन सी है हमारा दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये जो एबॉलिश किया गया था ये 1853 यानी कि 1830 में ये काम, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली ट्रेड को की जो समाप्ति की गई थी वो 1830 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था, ना कि 1853 के। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये था फ्रेंड्स वो क्वेश्चन जिसने यूपीएससी ने डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत की बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है तो उससे पूछा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर कोई डाउट्स हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम कल जो अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 2 है मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।